साध संगत जी, आज भक्ति पे चर्चा कर रहे हैं, सुमिरन भजन पे चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने आप को सुबह एक कमरे में बंद कर लेते हैं और 2 से 2.5 घंटे के लिए नाम जप तथा ध्यान और भजन करते हैं और फिर सारा दिन जैसा मन चाहता है हम वैसा करते हैं। तो क्या ये भक्ति हुई? भाई, भक्ति करने से तो अज्ञानता नष्ट होती है, भक्ति और बढ़ती है, हम सतमार्ग पर आते हैं, हमारे अंदर का वातावरण बदल जाता है। तो सुबह भजन बंदगी करने के बाद हमारे साथ दिन में ऐसा होता है क्या? अब मैं आपसे एक तत्व की बात पूछ रहा हूँ। जो लोग सुबह सुबह भजन सुमिरन करते हैं, क्या उनका सारा दिन सुमिरन भजन का माहौल बना रहता है? उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी वो शब्द के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, रूहानी अभ्यास कोई 2-2.5 घंटे का नहीं होता। अगर आपको ये गलत फहमी है तो पहले इसे सुधारो। भाई, ये रूहानी अभ्यास तो हमारा दिन भर चलता रहना चाहिए, पल भर के लिए भी मन हम पर हावी ना हो। हमें ये अभ्यास बनाना है, हमें इतनी मेहनत करनी है। 2-2.5 घंटे का अभ्यास करने के बाद यदि हम मन के ताबे में आकर वो कर रहे हैं जो मन चाहता है, तो भाई हमने सुबह सुबह जो कमाया है, शाम आते आते हम वो सब कुछ गवा बैठते हैं। इससे अच्छा ये होता कि आप 2-2.5 घंटे की बजाय आधा घंटा नाम जप कर लेते, लेकिन इस तरह नाम जपते कि आपको ये अनुभूति होती कि गुरु हमारे अंग संग है, और घर से निकलते समय और सारा दिन ये अनुभूति बनी रहे कि भाई गुरु वाकई में हमारे अंग संग हैं, वो हमें देख रहे हैं, उनकी आँखों की निगरानी में हम हैं। हम कुछ ऐसा ना बोल बैठें जिससे किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए। हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो गुरु की निगाह में पाप हो, जिससे हम सुबह सुमिरन करने जब बैठें तब हम उनसे आंख ना मिला सकें। आप समझ रहे हैं? ये भक्ति है प्रेम सहित। अभी जो हम भक्ति करते हैं, बस ऐसा लगता है जैसे हम घास काट रहे हैं। 2-2.5 घंटे के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, कपड़ा डाल लिया सर पे और बैठ गए आसन पर और नाम जपने लगे, और नाम जपे जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, मन में कुछ और ख्याल चल रहे हैं। दरअसल ऐसा ही होता है हमारे साथ, और ये अभ्यास इतना बन जाता है कि 2-2.5 घंटे हम ऐसा ही करते हैं। और फिर दिन में, जबकि हमने सुबह सही तरह से काम नहीं किया है, भाई शिद्दत और सबूरी क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि बड़े प्रेम प्यार के साथ हमें सुमिरन करना है, बड़े प्रेम से नाम जपना है। ऐसे नाम जपना है जिससे मन की कैद से आत्मा आज़ाद हो जाए। मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है ना सहस्रदल कवल पर, वो गांठ खुले। जब वो गांठ खुलेगी तो इसकी हमें अनुभूति कैसे होगी? आपको इसकी अनुभूति दिन से ही होने लगेगी। कैसे? जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, माना रोड पे खड़े हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वार्तालाप करते वक्त हम संयमित हैं। वो जो बात कर रहा है हमारे मतलब की है तो हम ग्रहण करेंगे, अगर मतलब की नहीं है तो ग्रहण नहीं करेंगे और जवाब भी देने की कोशिश नहीं करेंगे। मुस्कुराते हुए वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अहंकार नहीं दिखाएंगे कि आप क्या बोले जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। बस अपना काम है वहाँ से हट जाना, क्योंकि हमारी भजन बंदगी नहीं बनेगी अगर हमने इस पर अधिक ध्यान दिया। तो हमारी सारी जिंदगी का लक्ष्य भजन सुमिरन होना चाहिए और कुछ नहीं। भजन सिमरन ही हम सब कुछ है, जो हमारे कर्मों के बोझ को कम कर सकता है, हमारे मन और आत्मा की गांठ को खोल सकता है, हमारे मन को निर्मल कर सकता है, और सारे कर्मों का जो हिसाब किताब है वो बेअसर कर सकता है। वो केवल नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन है, जो हम सही तरह से नहीं करते। जैसे मैंने कहा आपको कि हमने केवल कार्यवाही की हुई है, सत्संग जाकर भी हम ऐसा ही करते हैं, और सेवा करते हुए भी ऐसा ही करते हैं, और सुमिरन और ध्यान और भजन के समय भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब आप लोग कहते हैं ये तो हमें पता है, कोई नई बात बताओ जिससे हमें कुछ समझ आए। तो नई बात यह है कि हमें सुमिरन भजन का माहौल बनाना है, और ये माहौल हमारे लिए 24 घंटे का हो, तब कुछ बात बनेगी।
24 घंटे का हमारा माहौल बने सुमिरन भजन के लिए, तो भाई इसकी तैयारी हमें अंदर से करने की ज़रूरत है। अंदर से सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है शब्द, और शब्द के साथ जुड़ने के लिए रूहानी अभ्यास की अधिक आवश्यकता है। वो अभ्यास 24 घंटे बना रहे, इसके लिए हमें अपनी मुसीबतों पर, अपनी ज़रूरतों पर, अपनी मैं मेरी पर, इन पर ध्यान देने की बजाय केवल शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो कर्म हमें दिया गया है, हमें वो कर्म करना है। वो कर्म हमें इस तरह करना है जैसे हम कोई सेवा कर रहे हों। माना आप दुकानदार हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की हैं, परिवार की हैं, और आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप परेशान होते हैं। आप सोचते हैं कि हम कारोबार बंद कर दें, दूसरा कोई कारोबार करें। इसी तरह कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, उसके साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो तनख्वाह कम है, घर की जिम्मेदारियां अधिक हैं, माँ बाप की दवा दारू का भी खर्चा है। अब परेशान होने से कुछ हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप रूहानी अभ्यास जो सुबह किया है आपने, उसे दिन में भी कर रखें। दिन में भी उस नाम के साथ जुड़े रहें। जो काम कर रहे हैं उसे बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े प्रेम प्यार के साथ करें। 4-5 रोज गुजरेंगे नहीं भाई, आपको रास्ता खुद नज़र आ जाएगा। बहुत ऐसे हमने कई काम बनते देखे हैं, खुद अनुभव किए हैं कि बिल्कुल विश्वास छोड़ दिया था लोगों ने कि अब काम ये नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर विश्वास था। उन्होंने शब्द के साथ अपने आप को जोड़े रखा और भाई वो काम बन गया। कहते हैं मिनटों सेकंडों में काम बन जाते हैं। वही काम जो हमारे लिए पहाड़ सा होता है, वही काम इतने आसान तरीके से हो जाता है। आप कहते हैं कैसे हो गया? दाता, तेरी दया की जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ। भाई सुमिरन भजन करने के लिए करना या कहना या प्रोत्साहित करना आपको किसी भी तरह की गफलत में नहीं डाला जा रहा है। सिर्फ वो कहा जा रहा है जो ज़रूरी है और जिसे आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, जिसके लिए किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं, सोते जागते कर सकते हैं, दुखी हो तब कर सकते हैं, सुखी हो तब कर सकते हैं, घर में हो तो कर सकते हैं, बीमार हो तो कर सकते हैं, युवा हो तो कर सकते हैं, वृद्ध हो तो कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इतना सरल है नाम जप करना, और उससे भी ज़्यादा कहीं सरल है 24 घंटे उस भजन सुमिरन के माहौल को बनाए रखना। 24 घंटे सुमिरन भजन का माहौल बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि हम गुरु के सच्चे सेवक हैं। गुरु के सच्चे सेवक हमेशा गुरु के भाड़े में रहते हैं। सुबह आपने एक कमरे में अपने आप को बंद करके रूहानी अभ्यास किया, मुबारक है, लेकिन फिर वो आपका रूहानी अभ्यास सारा दिन आपके कर्मों से दिखाई देना चाहिए। आपके साथ लोग उठें, बैठें, बातचीत करें, आप उनके सुख दुख की बातचीत करें। आपकी बोली में ना लोभ हो, ना क्रोध हो, ना वासना हो, ना अहंकार हो, तब बात बनेगी। आपकी वाणी में, आपकी बोली में, आपके व्यवहार में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, चाहे आप किसी भी जाति से और किस तरह भी आप धनवान हो। ये सब बातें दूसरों की हाथ बटाने के लिए आपका हृदय होना चाहिए। दूसरों की सेवा के लिए आपके हृदय में जगह होनी चाहिए। दूसरों के लिए प्रेम हो, निंदा ना हो, आसक्ति ना हो, द्वेष ना हो, समभाव हो, प्रेम भाव हो। इस तरह से अपनी भजन बंदगी आप 24 घंटे बढ़ा सकते हैं। जो माहौल हमारा 2 घंटे सिमरन करने बैठो सुबह और 15 मिनट नहीं बनता, और 2 घंटे में 1 घंटा 45 मिनट आपका ध्यान जो बहिर्मुखी रहता है, वो ख्याल अपने आप शब्द के साथ जुड़े। इसके लिए
हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मन निर्मल कैसे होगा? मन निर्मल तभी होगा जब आप नाम का जाप करेंगे। लेकिन नाम जाप का मतलब है मन को नाम के जाप की माला में लगाओ, क्योंकि नाम तो आप जप रहे होते हैं, हम जप रहे होते हैं, और मन जो है वो संसार की माला की गुरियां फिराए रहता है। ऐसा नहीं। कबीर साहिब ने तो माला के बारे में कितना कुछ कहा है, आप खुद जानते हैं इस विषय में। बानी मैं पढ़ूंगा, आप उसका अर्थ जानते हैं। असल में आप सुमिरन भजन सही तरह से नहीं करते। देखो, भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, गुरु प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि भाई पल भर के लिए भी दिन में आपके अंतर से गुरु के स्वरूप या रूप से 1 मिनट के लिए भी ध्यान ना हटे। बनाइए इस तरह की अपनी बैठक बनाइए। अरे पूरे दिन की बैठक बनाइए, चलते फिरते बैठक बनाइए, उठते बैठते बैठक बनाइए, दुनियावी काम धंधे करते हुए बैठक बनाइए, कार में बैठे हो तब बनाइए। अब आप कहेंगे चलते फिरते बैठक कैसे बनती है? अरे भाई, चल तो फिर आप हाथ पांव से रहे हैं, काम धंधे हाथ पांव से कर रहे हैं, बोलचाल आप मुंह से रहे हैं। अरे बैठक आपको सहजदल कवल पे बनानी है। इस जगह आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमारा गुरु यहां बैठा हुआ है। शब्द स्वरूपी गुरु की संगत चाहे अरबों खरबों की हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हर जीवात्मा में शब्द रूप में हर जगह व्याप्त है, और वो अपने शिष्य की कभी दुर्गति नहीं होने देता। हमें 24 घंटे का सुमिरन भजन का माहौल बनाना है, 24 घंटे का। ये तैयारी अंदर से की जाती है, बाहर से नहीं। अंदर से तैयारी करोगे तो फिर ये 24 घंटे की भजन सुमिरन के माहौल की तैयारी बन जाएगी। फिर कोई काम धंधा करो, आप हर जगह आप नाम जप कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना ही आपका मन आपको भ्रमित करेगा। जैसे अभी मन कई तरह के हमें संकल्पों विकल्पों में ले जाता है। कभी गुरु को नर बता देता है, कभी गुरु के बारे में अनाप शनाप बातें करता है। अरे भाई, गुरु केवल ईश्वर हैं, ईश्वर का पूर्ण रूप है, पूर्ण अवतार है, जो हमें शब्द रूप में हम पर कृपा की, हमें नामदान दिया। इसकी सोझी संपूर्ण रूप से जब ही आएगी जब हम 24 घंटे का भजन सुमिरन करने का अभ्यास बना लें। तो फिर इसके लिए सभी लोग आप आज से अपनी कमर कस लें। नाम